नमस्कार दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मेथड आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किस तरह से हम पैटर्न ट्रेडिंग करके इंट्राडे में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निकाल सकते हैं। दोस्तों पैटर्न ट्रेडिंग का मतलब ये होता है आप एक तरह का प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, एक तरह का प्राइस में एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसी पैटर्न को आप ट्रेड कर रहे हैं, उसी को हम पैटर्न ट्रेडिंग भी कहते हैं। दोस्तों एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है, प्राइस एक्शन है उसमें एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे आप अपने अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह अपॉर्चुनिटी पहली बात तो मिलती नहीं है। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए ये इस तरह से कैंडल, ये स्ट्रक्चर लोअर लो बन रहा है, आपको फॉलो क्या करना है मैं यहाँ पे एग्जांपल में बता देता हूँ। ये इस तरह से ऐसे जा रहा है, ये रफली मैं हायर हाई का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, क्लियर। ये इस तरह से दोस्तों एक चीज़ का ध्यान अपने को रखना है, जो प्राइस होता है, मान लीजिए प्राइस अगर ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, अब इसमें सर कैसे आइडेंटिफाई करें? सर ये वाला एरिया जो है ये ट्रेंडिंग है, ये वापस साइडवे हो गया है, कंसोलिडेशन भी आप बोल सकते हो। सर ये वापस ट्रेंडिंग है, ये एरिया कंसोलिडेशन है, वापस से ये ट्रेंड कर रहा है डाउन साइड के लिए, ये डाउन साइड, ये अप साइड ऐसे ट्रेंड हो रहा है। सर इसमें एक चीज़ का ध्यान आपको जो रखना है, बहुत सिंपल, अगर कॉमन सेंस आप लगाएं, ये जो ट्रेंड करता है मूव, मान लीजिए ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग का मतलब ये सर हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज, क्लियरली ऊपर साइड जा रहा है, और सेम चीज़ उल्टा अगर डाउन साइड के लिए तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर क्लोज करके ट्रेंड हो रहा है, नीचे साइड ट्रेंड हो रहा है। सर ट्रेंडिंग जो होता है मूव, इसका एकदम बेसिक कॉमन सेंस अगर आप सोचें तो ट्रेंडिंग का मतलब है वो जो मूव होना था वो निकल चुका है, क्लियर। ट्रेंडिंग का मतलब ये नहीं वो चालू हो रहा है मूव, सर वो मूव निकल चुका है, इसलिए वो अब ट्रेंड कर रहा है। अब जब ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है तो इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उसका मेन कारण है एसएल, क्योंकि मूव अगर ट्रेंडिंग होता है तो आपके एसएल भी इस केस में बहुत बड़े आपको मिलेंगे, या तो वो मूव आप कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली ट्रेंडिंग मूव यानी हो सकता है कि गैप अप करके ऊपर चला जाए या गैप डाउन करके कंटिन्यूसली लोअर लो बना के नीचे आ जाए। तो ऐसे मूव में एसएल ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटा एसएल हमको ढूंढना रहता है इंट्राडे के बिहाफ से। तो इंट्राडे में छोटा मूव ढूंढना ट्रेंडिंग में वो थोड़ा दिक्कत यहाँ पे दे सकता है, क्लियर। ट्रेंडिंग का मतलब ये सर मूव ऑलरेडी हो चुका है, आपको वो जो एरिया कैप्चर करना था इधर कैप्चर करना था, क्लियर। एकदम कॉमन सेंस अगर आप सोचें, इधर कैप्चर करना था और ये मूव की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे ग्रैब करना था, यानी इधर आपको पोजीशन क्रिएट करना था, ये अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना था। इधर पोजीशन क्रिएट करेंगे तो हो सकता है आपके पोजीशन क्रिएट करने के बाद साइड वे हो जाए मार्केट, क्योंकि ट्रेंडिंग के बाद तो वैसे भी साइड वे आने वाला है, क्लियर। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो प्राइस एक्शन का जो साइकिल है इसको ध्यान रखना है। ट्रेंडिंग के बाद साइड वे होता है और साइड वे के बाद वापस ट्रेंड होता है। ट्रेंडिंग किस साइड होगा वो तो एनालिसिस का पार्ट है, ऊपर होगा कि नीचे वो दूसरा एक पार्ट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आप एरिया क्या चीज़ कर रहे हैं, किधर आप एनालिसिस अपना बिठा रहे हैं, किधर आप अपना पोजीशन क्रिएट करने का सोच रहे हैं, क्लियर। तो सर ट्रेंडिंग अपने को अगर ट्रेंडिंग हो रहा है तो वो जगह पे ट्रेड लेना हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है वो, और मूव ऑलरेडी दिखा रहा है। मूवमेंट तो तब अपने को कैप्चर करना था जब ये ट्रेंड नहीं हो रहा था, क्योंकि आप सोचेंगे तो यहाँ पे ही पोजीशन इन्वेस्टर क्रिएट करते हैं। सर यहाँ पे तो प्रॉफिट उनका हो रहा होगा, पोजीशन तो इसी जगह क्रिएट होगी ना। पोजीशन हमेशा साइडवे एरिया में या लेस वॉलेटाइल, लो वॉलेटाइल एरिया में ही क्रिएट होता है, हाई वॉलेटाइल एरिया में पोजीशन क्रिएट नहीं होता है, क्लियर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको ये ध्यान रखना है, सर हमें इस जगह पे यहाँ पे अपने आप को अवेलेबल करना है, जो भी प्राइस आप फॉलो कर रहे हैं इस एरिया में पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करना है। सर पैटर्न क्या है? फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए प्राइस ट्रेंड कर रहा है, लोअर लो बना रहा है, यानी ट्रेंडिंग है सर, साइड वे तो इसमें है नहीं, ट्रेंडिंग हो रहा है। मान लीजिए किसी दिन ये ऐसा हो गया, साइड वे हो गया 2 दिन, सर लोअर लो बनना बंद हो गया, हायर हाई भी नहीं बना रहा है, लोअर लो भी नहीं, ये साइड वे कंसोलिडेट कर रहा है। सर ये इसी को हम लो वोल्टाइल भी बोलते हैं, ये लो वोल्टाइल एरिया है। अब मुझे मेरा एनालिसिस यहाँ से शुरू करना है। सर अभी तक तो गिरते हुए आ रहा था, इधर आके रुक गया है, यहाँ से मेरा एनालिसिस मुझे स्टार्ट करना है, क्योंकि ये अगर रुका है, ये रुका है, इसका मतलब इस कैंडल का रेफरेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के एरिया में ही रुका है ये, इसका लो भी नहीं तोड़ पा रहा है, इसका हाई भी नहीं, यानी इस कैंडल में कुछ एक्टिविटी ज़रूर हुई है, वो मुझे फाइंड आउट करनी है, क्लियर। और वो एक्टिविटी आपको माइक्रो एनालिसिस के सपोर्ट से फाइंड करना है। अब सिंपल मैं एक चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ सेम चीज़। मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, यहाँ पे HDFC पहले देखते हैं, ओके।
सर ये ऐसे जा रहा था, अब रिसेंट ही देख लेते हैं सर, दिसंबर के मंथ में यहाँ से कंटिन्यू सर ये ट्रेंडिंग है। अब देखो यहाँ पे सर ये ट्रेंड कर रहा था, कंसोलिडेशन ट्रेंड, ये दिख रहा है आपको। ये मार्केट साइकिल आपको ध्यान रहना चाहिए किस तरह से प्राइस चलता है। सर यहाँ से ट्रेंड था, ये साइड वे हो गया, यहाँ से वापस से ट्रेंड कर रहा है। क्लियर? ये ट्रेंड के बाद अब कंटिन्यूसली सर हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, हायर आई हायर, कंटिन्यूसली ट्रेंड कर रहा है। इस दिन, ये दिन जब हुआ तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये साइड वे हो गया सर, इसने हायर हाई लगाना बंद कर दिया है। यानी ये जो कैंडल है ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस कैंडल है, क्योंकि इसी के एरिया में ये आके फंस गया है। अब इसका हाई नहीं तोड़ पा रहा है, यानी इसके अंदर ज़रूर कुछ एक्टिविटी हुई है, वो मुझे माइक्रो में जाके फाइंड करना है किस तरह से एक्टिविटी हुई है। अब फॉर एग्जांपल ये 5 दिसंबर का कैंडल है, एक बार 15 मिनट पे चलते हैं, सिर्फ हम प्राइस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सर 5 तारीख ये रहा, 5 का मोटा मोटा जो स्ट्रक्चर है वो मुझे ये दिख रहा है। सर ये ऐसे गया था, डायरेक्ट ऐसे गया, यहाँ से ऐसे करके ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए बन सकता है। क्यों सर? ये वाला एरिया ये पिवोट हाई है। क्लियर? पिवोट हाई ऑटोमेटिकली एक रेजिस्टेंस का काम करता है और पिवोट लो हमेशा एक सपोर्ट का वर्क करता है। सेम चीज़ ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको ये नेक्स्ट डे ब्रेक नहीं कर पाया। अगर आप एक चीज़ देखोगे, 4 तारीख का जो एरिया है ये 4 को ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया, ऐसे गया। सर इधर भी तो पिवोट हाई है, पिवोट हाई है तो इसको ब्रेक कर दिया। क्लियर? इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर चला गया, लेकिन जब ये एरिया इसने क्रिएट किया इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। क्लियर? यानी ये ऑलरेडी हमारा रेफरेंस कैंडल है और इसी का एरिया एक इंपॉर्टेंट इसके लिए हडल बन रहा है। नहीं होता तो ऊपर चला जाता ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे 6 तारीख को, 6 तारीख का सर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गया, यानी 6 तारीख को इसका लो भी नहीं ब्रेक कर पा रहा है, क्योंकि मेरा रेफरेंस कैंडल तो 5 का ही है, 5 का हाई लो कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा। तभी मैंने इसको बोला कि सर ये लो वोल्टाइल एरिया आ गया है। क्लियर? यहाँ पे ये साइड वे हो चुका है, क्यों? ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यानी 6 तारीख का लो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि सर इसका लो भी टूट नहीं पा रहा है और 5 का हाई भी टूट नहीं पा रहा है। ये कंटिन्यूस ये साइड वे हो चुका है। ये पूरा एरिया जो है ये लो वाला ये टूट नहीं रहा है और ये वाला हाई टूट नहीं रहा है। क्लियर? ये 3 एरिया मेरे लिए इसमें इंपॉर्टेंट रेफरेंस का एरिया है। क्लियर? अगर इसको बुलिश होना है, सिंपल है सर, जैसे हर बार हो रहा है, बुलिश होना है सिंपल, इसके ऊपर चला जाए, हाई हाई बना दे, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ये ऊपर जाना चाहता है। अगर इसको बेरिश होना है सिंपल, ये दोनों एरिया के नीचे चला जाए, लोअर लो बना दे, मैं मान जाऊँगा कि इसको बेरिश होना है। क्लियर? ये दिखाएगा तो मैं मानूंगा कि ये ऊपर या नीचे जाना चाहता है, क्योंकि अभी तो नहीं दिख रहा है कहीं भी जाना चाहता है। क्लियर? और अगर ये नहीं करता तो सर यही एरिया इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस का जैसे वर्क करेगा और ये एरिया इसके लिए एज अ रीसेंट सपोर्ट के जैसा वर्क करेगा। क्लियर? अब एक रेफरेंस के लिए मैं इसमें जस्ट फॉर रेफरेंस इसमें ऐसे में लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एरिया है सर। क्लियर? ये लाइन कहाँ से लाया सर? ये 2 दिन के रेफरेंस है, ये 2 दिन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 2 दिन में मुझे मालूम पड़ा ट्रेंड इसका साइड वे हो चुका है। क्लियर? यानी लो वोल्टाइल एरिया इसने क्रिएट किया है। अब ये ट्रेंड तो करेगा, कब करेगा मालूम नहीं, लेकिन करेगा ही। अब मेरे को यहाँ से मेरी रीडिंग स्टार्ट करनी है। अब देखते हैं, ये देखो सर नेक्स्ट डे इसी एरिया में आके सेल हो रहा है। अगर इसको ब्रेक करना होता यहाँ तक तो चला गया था, इसके ऊपर भी निकल देता हायर हाई बना के। ये सर इधर से रिजेक्ट करके लोअर लो करके नीचे आ गया। क्लियर? अब देखते हैं, शायद ऊपर नहीं ब्रेक करना चाहता। नेक्स्ट डे सर उसके बाद कुछ दिन बाद ये कोशिश तो पूरी किया, इसके नीचे स्ट्रक्चर ना बना के फिर से ऊपर आके हाई राई बना रहा है। क्लियर? सर ये एरिया कहाँ से लाया है? ये एरिया हमारा वही फर्स्ट 2 दिन का रेफरेंस से लाया है ये एरिया। क्लियर? क्योंकि सर इसी 2 दिन तो नहीं ब्रेक कर रहा है ना, तो हमने इसी का रेफरेंस ले लिया। भाई ब्रेक नहीं कर रहा है यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, चाहे सपोर्ट की हो चाहे रेजिस्टेंस की हो। वो एक्टिविटी का एनालिसिस मुझे आगे चल के रीडिंग पे करना है मेरे। क्लियर? अगर यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो ब्रेक कर देता नीचे साइड या ऊपर साइड, कुछ तो एक्टिविटी हो रही है ना 5 और 6 को, बस उसी को मैं फाइंड कर रहा हूँ एक रेफरेंस लेवल ड्रॉ करके। क्लियर? ये देखो, ये देखिए यहाँ पे सर वापस से इधर यहाँ सपोर्ट लिया, जो भी यहाँ पे किया, ये यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे लोअर लो बना के ये इस दिन इसने क्लोजिंग भी दी, 18 तारीख को ओपनिंग भी नीचे और इसके नीचे लोअर लो हुई और उसके बाद सर नीचे ही चला गया। क्लियर? ये देखो। क्लियर? सर ये 2 दिन से हमने रीडिंग स्टार्ट की थी
ऑलमोस्ट आप मान के चलिए इसमें एक हफ्ते से ज़्यादा ये बीच में साइडवेज ने बिताया, एक दिन सपोर्ट भी लिया, लेकिन जब इसको ब्रेक किया ये नीचे ही सस्टेन कर रहा है। क्लियर? ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते के बाद ये नीचे ब्रेक किया और नीचे ही सस्टेन किया। क्लियर पॉइंट? तो इस तरह से आपको एनालिसिस बिठाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, मार्केट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंडिंग के बाद साइडवे आता है, साइडवे के बाद ट्रेंड, वापस से साइडवे और फिर ट्रेंड। क्लियर? आपका जो भी एनालिसिस है, जो भी आप पोजीशन का सोच रहे हैं, हमेशा इस एरिया में फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दे पाएगा। यहाँ पकड़ने जाएंगे या तो आपका एसएल बड़ा हो जाएगा, या तो वहाँ पे आपको जो सोच रहे हो उस तरह से मूवमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो चल चुका है। ट्रेंडिंग का मतलब सर वो चल चुका है, अब उसमें आप चलती ट्रेंड में बैठने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर? यहाँ पे आपको अपना पोजीशन क्रिएट करना है, जो भी एनालिसिस है यहाँ पे क्रिएट करना है। क्लियर? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो मार्केट साइकिल है वो आपको ध्यान रखना है, इस एरिया में आपको पोजीशन को अपने बनाना है। क्लियर पॉइंट? एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, अगर बेरिश का भी रहेगा तो एक बेरिश में भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे सेम स्टॉक सर, इसके बाद यहाँ से ट्रेंड हुआ, कंटिन्यूसली लोअर लो बना रहा है, यानी ट्रेंडिंग यहाँ पे मूवमेंट इसने दिखा रहा है। ये जब ट्रेंड कर रहा है तो इसके बाद वापस से ट्रेंड किया अपसाइड, ये हायर लो हायर क्लोज बनाया, ट्रेंडिंग ही हो रहा है। ये 2 दिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये मूवमेंट को स्टॉप कर रहा है। क्लियर है? 2 दिन का मेरे को मूवमेंट यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है। ये अब ऊपर क्लोजिंग देना बंद कर रहा है और नीचे आना भी इसने बंद कर दिया है, यानी ये 2 दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं 2 दिन में कुछ तो एक्टिविटी हुई है जो इसको ऊपर जाने से रोक रही है और नीचे जाने से भी रोक रही है। अब देखते हैं यहाँ से रीडिंग 23 और 24 तारीख, इसका रेफरेंस कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल सर 23 तारीख की है और 24 तारीख की है, सिंपल अगर मैं एक रफली ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ऐसे गया था, ये सर ऐसे गया, ये ऐसे करके बंद हो गया। 23 तारीख का जो रेफरेंस है, एक ये एरिया और एक ये एरिया, सर ये इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है हाई राई बना के, और ये इसके नीचे नहीं निकल पा रहा है। 24 का भी एरिया सेम ही है, यानी मेरा जो 2 रेफरेंस एरिया है वो मेरे पास एक ये और एक ये एरिया आ चुका है। सर ये इसके बाहर निकल ही नहीं पा रहा है 24 को, वही मेरे को दिख रहा है भाई, इसके अंदर कुछ अगर नहीं होता तो ये ऊपर या तो नीचे निकल जाता, गैप अप तो किया ही था, ऊपर जाने में क्या दिक्कत है। कुछ तो एक्टिविटी हो रही है जिसके बाद ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्लियर? यानी ये 2 रेफरेंस एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से रीडिंग शुरू करते हैं। ओके सर, ये आप देख रहे हैं यहाँ से ही बार बार सपोर्ट बना रहा है, और जैसे इसने कोशिश की ब्रेक करने की, ये ब्रेक और ब्रेक फेल, यानी ब्रेक इनसाइड, ये ब्रेक इनसाइड हो गया। क्लियर? यहाँ से ब्रेक इनसाइड और नीचे आके क्लोज हो गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया होता है। ये रीडिंग हमने सिर्फ रीडिंग से लाया है, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वॉल्यूम का भी हम सपोर्ट यूज नहीं कर रहे हैं, ओनली प्राइस का साइकिल जो है वो आपको ध्यान रखना है, किस तरह से प्राइस काम करता है, आपको अपना एनालिसिस कहाँ बिठाना है वो भी ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? सर मैंने एनालिसिस अपना साइडवे एरिया में बिठाया है और उसके बाद मैं ट्रेंडिंग मूव का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। क्लियर वन? तो इस तरह से आपको इसको रीड करना है, इस तरह से आपको इसको ट्रेड करना है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, प्राइस रीडिंग का मेथड है, इसको आप अलग अलग स्टॉक पे फॉलो कीजिए और खुद आपको इसकी एक्यूरेसी आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।